अगर लेडीज बैठी है तो वो ड्राइवर चार आदमी को घुसाता है जबरदस्ती। ये नहीं कि लेडीज बैठी हो तो उसे थोड़ी प्राइवेसी चाहिए, थोड़ा डिफरेंट चाहिए, कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है यहाँ। 30 साल से हम रह रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी, पहला चेयरमैन था, उन्होंने करवाया था सारे गड़ोंचे यहाँ से। कौन सी चेयरमैन? लड़कियाँ हमारे यहाँ पे पंचवटे इस लोनी में यहाँ पे एक भी गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। लोनी से लड़कियाँ दिल्ली में पढ़ने जाती है। जो बीमार है, जिनके लंबी बीमारी है, वो कभी पंथ में, कभी अरविंद में, कभी जीटीवी में, पूरी दवाई नहीं मिलती, धक्के खा के भीड़ भड़क के में यहाँ तो कहीं भी नहीं, बिल्कुल नहीं है, कहीं भी नहीं है पूरी लोनी में। पूरी हम भी तो ये पूछे सर विधायक जी कहाँ पर है हॉस्पिटल? डिस्पेंसरी लोनी में। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 इस समय लोनी में मौजूद हैं। लोनी विधानसभा अपने आप में एक हॉट सीट पर इस टाइम काम हो रहा है। यहाँ पर एक हॉट सीट इसको कहा जा सकता है। यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं जिनसे बात करेंगे और ये जानेंगे कि लोनी में विकास की बात तो करेंगे, लेकिन उससे पहले लोनी में ऐसे कौन से हॉस्पिटल है जब आप बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं तो उसमें पेशेंट को लेकर के जाते हैं? जीटीवी में जामे भैया, यहाँ के तो सारे जितने, यहाँ कोई हॉस्पिटल ही ना ऐसा। मतलब पूरी कॉलोनी अगर ज़्यादा बीमार होती है तो जीटीवी जाती है? जीटीवी जामे। मुझे लग रहा है आप झूठ बोल रहे हैं, मैं औरों से भी पूछ लेता हूँ। बाबूजी सच बताएं, आप पूरा इलाका बीमार होता है तो कहाँ जाते हैं? जीटीवी जाते हैं, यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है। सच बोल रहे हैं जी? बाबूजी हाँ जी, जीटी में जाते हैं, यहाँ कोई अस्पताल है ही नहीं, यहाँ परेशानी रहती है। अच्छा, हाँ जी, कोई हॉस्पिटल नहीं है। कोई हॉस्पिटल नहीं है? यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है। ये तो प्राइवेट भी नहीं है। अच्छा, अच्छे प्राइवेट भी नहीं है? नहीं, प्राइवेट भी नहीं है। अच्छा, प्राइवेट हॉस्पिटल जो ले लेते हैं मरीज को, थोड़ी सी तबीयत बेकार हो जाने पर तुरंत हाथ खड़ा कर देते होंगे? हाँ, वो बोलते हैं कहाँ रहते हैं, रेफर कर देते हैं जीटीवी के लिए या एम्स के लिए, वहाँ पे यहाँ रेफर कर देते हैं। मेरी जानकारी के अनुसार लगभग 12 लाख के आसपास आबादी है शायद लोनी की, 12 से 15 लाख के आसपास। एक भी हॉस्पिटल नहीं है, सच कह रहे हैं जी? जीटीवी जाते हैं या फिर एम्स, सब दर्जन। जो महिलाओं की डिलीवरी होती है वो सब वगैरह, वो किस हॉस्पिटल में लोग जाते हैं? जी, जो पास में तो यही पड़ता है, जीटीवी पड़ता है जी। लोनी पहले जीटीवी होता है। अच्छा, जीटीवी? हाँ जी, ये लो पड़ता है, यहाँ से 8 किलोमीटर दूर बैठता है लोनी में कोई नहीं जाता वहाँ। 8 किलोमीटर पड़ता है या अच्छा नहीं पड़ता है? अच्छा नहीं पड़ता है, बहुत दूर है यहाँ से। ये जीटीवी लगा पड़ता है दिल्ली में, हाँ वहाँ पे। नहीं, अगर आप एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, अगर आपका घर लोनी वाले हॉस्पिटल के पास होता तो ज़्यादा बीमार में आप अपने पेशेंट को वहाँ लेकर जा सकते हैं? इतनी सुविधाएं हैं वहाँ पे? ये तो पता नहीं जी, हम तो इतनी तो है नहीं, पर ज़्यादातर वहाँ का नहीं पता जी, यहाँ का पता है, यहाँ पे जाते रहते हैं। जीटीवी नहीं जाते, जीटीवी। हाँ, तो अगर हम बात करें स्वास्थ्य सुविधाओं की तो लोग जीटीबी ही जाते हैं, जीटीबी और जर्नल पे, ठीक है। अच्छा, ये गलियाँ, ये नालियाँ, ये कब बनी, आखिरी बार कब बनी? ये तो अभी बनी थी, मनोज दामा जो हुए थे तब बनी थी। उससे पहले किसने बनाया? उससे पहले नहीं बनी है। उससे पहले कभी बनी नहीं? नहीं बनी। ये कॉलोनी तो बहुत पुरानी है। हाँ, पुरानी है लेकिन बनी नहीं बनी। कॉलोनी को तो 40 साल हो लिए। ये जो खड़ंजा, ये जो इससे पहले आप लोग फिर मतलब कैसे जाते थे? बना ही नहीं, सन 80 से अभी बनी है। सन 80 से गली नहीं? ये नहीं बनी, अभी बनी। ये अभी बनी है, ये भी अभी मनोज दामन है। जब नहीं बनी थी तब क्या हाल था? जब तक कीचड़ था, अपने आप बनाए थे, चंदा इकट्ठा कर, पानी भरता था, बारिश हो जाती थी तब? चंदा इकट्ठा करके बनाए थे हम। कीचड़ रहता था यहाँ, कीचड़ पूरे में। हाँ, बहुत कीचड़ रहता था। यहाँ कीचड़ रहता था जी, बस ऐसे लिख रहे थे। हाँ, यहाँ एक आध गली बनाई उन्होंने, सारी उन्होंने बनाई है? सारी उन्होंने बनाई है, बनी हुई है, सब उन्होंने बनाई। उसी के उसमें बनी हुई है सारी, जो भी है मनोज धामा के उसमें। 1980 तक से पहले बना ही नहीं था। उससे पहले कोई खरंजा परंजा लिकट गया, फिर किचड़ ही रही थी ज़्यादातर, तो गली बेकार ही थी। झील पड़ा था, जैसे गड्ढा बोलते हैं वैसे। लेकिन अभी स्थायी समाधान सा दिख रहा है। हाँ, बढ़िया हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है इसमें। 3 दफा मकान बनाए, 3 बार मकान बनाए यहाँ पे, सब नीचे ले। हाँ, नीचे हो जाते थे। और विकास तो अभी ही हुआ है। अच्छा, मनोज के उसमें मनोज धामा का चेयरमैन बना। अच्छा, हाँ, जब से विकास ज़्यादा हुआ है। अच्छा, उससे पहले कोई वो नहीं था। चलिए, इस बार लोनी के इस चुनाव में कौन कौन खड़ा हो रहा है और आप लोग ये कॉलोनी किसकी तरफ जा रही है? ये तो पता नहीं। आप किसको वोट कर रहे हैं इस बार? अब देखो, समय बताएगा। हाँ, लेकिन विकास किस किसने किया है?
विकास तो सिर्फ इन्होंने ही करा, किसने? मनोज धामानी। अच्छा, ये नाली क्या कहते हैं? आज बस थोड़ा घना जो विकास करा वो मनोज धामा ने करा है, और नहीं और तो बस ऐसा बस ठीक हो रहा। क्या वाकई में विकास जो है, जो नाम ले रहे हैं, क्या ये सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? एब्सोल्युटली ट्रुथ कि मनोज धामा ने ही यहाँ का विकास और डेवलपमेंट जो भी जितना दिख रहा है वो मनोज धामा जी की वजह से ही है, जिसकी वजह से लोग उनसे प्रभावित हैं और उनके ही फेवर में हैं ज़्यादातर। मोस्टली यहाँ की कॉलोनी ज़्यादातर मनोज धामा जी की ही के फेवर में है, क्योंकि उन्होंने इस कॉलोनी के लिए बहुत काम किया है। खड़ंजे हैं, नालियाँ हैं, सफाई है, और यानी जो आप डिस्पेंसरी की बात करते हैं लोनी से, उसके लिए भी वो प्रोग्रेस और रूटीन में चल रहा है मामला। ठीक है, तो अगर लोनी में अगर बात की जाए कि किसी ने विकास किया, तो आप वो नाम किसको देंगे? मनोज धामा को, बिना किसी सोचे समझे। और क्या वही उन्होंने करवाया हमारे उसमें तो ज़्यादातर। क्योंकि कई रेवे रहे पहले, उनका कोई ऐसा रोल नहीं हुआ जितना इन्होंने कराया काम। किसको बोलेंगे अगर आपको लगता है कि किसी ने विकास कराया, तो आपकी नॉलेज में कोई और नाम है या यही सब है? यहाँ पे मनोज धामा जी जो भी हमारे जी इन्होंने कराई, और यहाँ पे सुधार कराया हर चीज़ का। हाँ जी, मनोज धामा के सभासद अनिल कुमार थे यहाँ, इनके जरिए से ये सारा काम हुआ। हाँ, इन दोनों के जरिए मिला के जो सभासद है हमारे, इन्होंने थोड़ा वो मुँह से मिला कर जोड़ करके सब चीज़ कराई है। हाँ जी, जब ज़्यादा वो यहाँ तो कोई ध्यान ही नहीं देता, आता ही नहीं कोई भी यहाँ पे, देखता ही नहीं। हाँ, तो विकास की अगर बात करें तो यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं, मनोज धामा नाम ले रहे हैं, और सभासद अनिल कुमार है जी, और सभासद अनिल कुमार का नाम ले रहे हैं। लेकिन एक चीज और भी है, लोनी में इस बार वोट विकास पर होगा या ना अली, ना बाहुबली और बजरंग बली पर होगा? क्या इस पर भी कोई राय रखना चाहेंगे? निर्दलीय मनोज उसकी घरवाली हो रही है, उसके उसे वोट देंगे, उसे सपोर्ट में करेंगे, उन्हें काम करा। अच्छा, यानी जो काम करेगा आप उसी को वोट देंगे? उसी के वोट देंगे जी। जो बात करेगा उसको नहीं देंगे? नहीं, बात तो अच्छी करते हो वो तो सभी करें। और क्या भाई साहब, बहुत अच्छी बात करते हैं वैसे। बाबूजी, जो बात करता है उसको काम दोगे या जो काम करता है उसको वोट दोगे? मतलब जो काम करता है उसको देंगे वोट। अच्छा, हाँ जी, बस अच्छा, का समाधान करे भाई, हमारा सुने तो हम उसको वोट देंगे। अभी परसों एक जगह मैं इंटरव्यू कर रहा था, तो एक शराबी कह रहा है दारू किसी की भी पी लूंगा लेकिन वोट काम करने वालों को दूंगा। तो ये भी बड़ी अच्छी बात है। और यहाँ पर भी, यहाँ तो बाबूजी साफ कह रहे हैं जो काम करेगा उसको। अच्छा, आप ही बताएं, वोट किसको करना चाहिए, जो काम करता है या जो बात करता है? जो काम करेगा उसी को वोट मिलेंगे। अच्छा, हाँ, सीधी बात। जो विकास करेगा बिल्कुल। किसको? काम वाले को, बात वाले को? काम वाले को। काम वाले को। देखिए, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। अगर काम होगा तो वोट भी मिलेगा, और अगर बात होगी तो ये वो आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है। एक चीज और, लोनी में और क्या होना चाहिए जो नहीं है? हॉस्पिटल होना चाहिए जी, हॉस्पिटल की बहुत दिक्कत है, परेशान। हॉस्पिटल होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए सरकारी। अब किसी का छोटा बच्चा अगर बहुत ज्यादा बीमार हो जाए, मासूम बच्चा, तो वो उसे दिल्ली ही लेकर के भागता है, दिल्ली लेके जाता है। ये लोनी बॉर्डर है, यहाँ दिल्ली नजदीक में पड़ती है, इधर जाते हैं जी। तो यहाँ पे यानी कि एक हॉस्पिटल होना चाहिए सरकारी, और सरकारी स्कूल होना चाहिए। अच्छा, मैंने ये भी देखा है कि यहाँ पे जो बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए वो भी दिल्ली की तरफ ही देखते हैं। नहीं, कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो ना एजुकेशन, स्कूल्स, डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल्स की बहुत ज़्यादा कमी है ही नहीं है। जो कि गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चे कहाँ जाएंगे? जो एक नीचा वर्ग है, गरीब वर्ग है, उनके बच्चे कहाँ जाएंगे? क्योंकि वो तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के जो है काबिल नहीं है ना, एफोर्ड नहीं देता, यहाँ ध्यान ही नहीं देता। इसको तो ऐसा समझे भूल गए। हाँ, लोनी बॉर्डर को तो भूल गए। हाँ, ऐसा समझते हैं लोग। होना चाहिए यहाँ, कॉलेज होना चाहिए, अस्पताल होना चाहिए, परेशानी रहती है बहुत। अच्छा, एक चीज़ और बताएं, ऐसा कहा जाता है हर समाज में महिलाओं का बड़ा आदर होता है, बच्चियों का बड़ा आदर होता है, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि आपके लोनी में एक ऑटो में समझ नहीं आता कि सामने ड्राइवर कौन है, 4 आदमी बैठे रहते हैं आगे, और उसी में ही मतलब बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब उसमें ठूस करके जाती हैं। क्या यहाँ पे अच्छा सरकारी परिवहन सुविधा नहीं होना चाहिए? होनी चाहिए, होनी चाहिए, होना चाहिए ना। और क्या हुआ नहीं हुआ?
हुआ बाबूजी? नहीं जी, अभी नहीं हुआ? नहीं। अच्छा, अभी नहीं, कोई सुविधा नहीं हुआ। क्या यहाँ पर सरकारी परिवहन की सुविधा अच्छी है? कोई सुविधा नहीं है, मतलब कि केवल ये रोड वगैरह। सर एक ऑटो में अगर लेडीज बैठी है तो वो ड्राइवर चार आदमी को घुसाता है जबरदस्ती। ये नहीं कि लेडीज बैठी हो तो उसे थोड़ी प्राइवेसी चाहिए, थोड़ा डिफरेंट चाहिए, कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे। और सर सरकारी कॉलेज, सरकारी स्कूल तो यहाँ पे लोनी के अंदर कहीं भी नहीं है। और अगर आप थोड़ी और आगे जाओगे ना तो वहाँ की सड़कें देखना, यहाँ पे सिर्फ वो जो नेता होते हैं वो जब भी आते हैं जब वोट आती है, उसके बाद बिल्कुल नहीं आते। जब वोट होती है सिर्फ तभी आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं, सिर्फ तभी आते हैं। उसके बाद अगर हमारे यहाँ पे कोई तार वगैरह भी टूट जाए तो हमें एक हफ्ते तक वेट करना पड़ता है लाइट के तार जुड़वाने के लिए, लेकिन कोई नहीं आता, कोई कंप्लेंट नहीं होती। अच्छा, आप युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि ना अली ना बाहुबली, सिर्फ बजरंग बली। और भगवान होने भी चाहिए, लेकिन क्या भगवान के साथ हॉस्पिटल, परिवहन और स्कूल सेवाएं नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए सर, बिल्कुल होनी चाहिए सर। लड़कियां हमारे यहाँ पे पंचवटे इस लोनी में यहाँ पे एक भी गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। लोनी से लड़कियां दिल्ली में पढ़ने जाती है सर, बहुत दूर पड़ता है ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। एक तो सवारी नहीं मिलती, ऊपर से लेट पहुंचती है वो। तो सर लोनी के अंदर भी गवर्नमेंट स्कूल और हॉस्पिटल होने चाहिए। होने चाहिए जी सर, होने चाहिए। अच्छा, क्या आपको पता है कि आपके इलाके में जो भी विकास कार्य हुए ये किसने करे? सर इसका तो कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मनोज दामन ही कराए होंगे। जी सर, जी सर, उन्होंने ही कराए होंगे फिर। यानी आप मानते हैं कि लोनी में अच्छे हॉस्पिटल और अच्छे स्कूल होने चाहिए? जी सर, जरूर होने चाहिए। बिल्कुल नहीं है यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है, ये तो जरूर होनी चाहिए। नहीं होने चाहिए, सीधी सी बात है। जब वो वोट लोनी में दे रहे हैं तो इलाज दिल्ली में क्यों? जब वोट हम लोनी में दे रहे हैं तो बच्चों की पढ़ाई दिल्ली में क्यों? एक चीज और, ना अली ना बाहुबली, सिर्फ बजरंग बली सुनने में बहुत अच्छा लगता है। और बजरंग बली को सबसे ज्यादा गरीब आदमी याद करता है। जब लोनी से लेकर के उसको दिल्ली भागता है तो पूरे रास्ते ऑटो में बजरंग बली को याद करता है, हे भगवान मेरे पेशेंट को बचा लेना। तो बजरंग बली का नाम वहां काम आता है। नाम ज्यादा ले बजरंग बली का, इसलिए हॉस्पिटल दिल्ली में है। मेरे जैसे जो बीमार है, जिनके लंबी बीमारी है, वो कभी पंथ में, कभी अरविंद में, कभी जीटीवी में, पूरी दवाई नहीं मिलती। धक्के खा के, भीड़ भड़क के मैं अपने घर चले आवे। लेकिन मैंने तो आपके लोनी के एक बड़ा नेता का बयान सुना है, विधायक का, कि लोनी में तो बहुत अच्छा अस्पताल है। यहाँ तो कहीं भी नहीं, बिल्कुल नहीं है, कहीं भी नहीं है पूरी लोनी में। पूरी हम भी तो ये पूछे सर विधायक जी कहाँ पर है हॉस्पिटल? कैंसरी लोनी में। मैं इतनी बीमार हूँ, बहुत सीरियस हालत थी मेरी परसों। सर इनको हार्ट प्रॉब्लम। मेरी एक लड़की वहाँ से आई शाहबाद डेयरी से, जब वो मुझे पंथ में लेके गई, जब मुझे गोली मिली, जब मुझे कुछ आराम मिला, कुछ बाहर की लिख दी। पूरी दवाई भी नहीं मिल पाती, लंबी बीमारी है मुझे। कई मतलब लोनी में आपको इलाज नहीं मिला? नहीं। क्या नाम है माता जी आपका? मेरा सुमेश देवी। अच्छा, कहाँ इलाज करा रही हैं आप दिल्ली में? दिल्ली में पंथ में, गुरु नानक में, अरविंद में, कई जगह इलाज हो रहा है। लेकिन अब तो मेरा फिलहाल इसमें जीटीवी में और पंथ में हो रहा है। तो सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। ये कि अगर हमें लोनी के अंदर हॉस्पिटल नहीं मिलेंगे तो सब दिल्ली की तरफ भी भागेंगे। अब घर बैठ के मर तो सकते नहीं, और सर दिल्ली में जाने में कम से कम 1 घंटे का रास्ता लगता है। 1 घंटे में किसी की कितनी तबीयत खराब हो जाए कोई आइडिया नहीं है। आज का तीसरा दिन है, मेरी बड़ी सीरियस बारिश हुई और बंद हो गया। अच्छा, हाँ, इतनी बीमार हो जाता है। मतलब बारिश होती भर जा बिल्कुल पानी टक, कोई जरूरत नहीं फिर जाने की कहीं भी वहाँ। हाँ, फिर तो अपने घरों ही ठीक है, अपने दिल्ली को भागो। नंदकिशोर गुज्जर जी 5 साल में वोट लेने आए थे। सबसे पहले एक चीज मुझे और बताएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव को ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि ना अली ना बाहुबली, सिर्फ बजरंग बली। अब आप इतनी बातें बोल रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि आप धर्म का अपमान कर रहे हैं? किसका? ये धर्म की बात है, इस चुनाव में धर्म ला रहे हैं ये लोग। नहीं, मैं किसी का धर्म और पार्टी का नहीं हूँ। मैं तो एक छोटी सी नौकरी करता हूँ, अपने बच्चे पाल रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ, लड़की से पूछ रहे थे ना वोट की, जो वोट जिसको दी थी यहाँ से पूरे इलाके ने, जो जीत के गया था, 5 साल हो गए, दोबारा उसने आगे शक्ल नहीं दिखाई। एक बार भी नहीं आया? नहीं बात कर रहे हैं, आया? एक बार भी नहीं आया। कहाँ आया? वही मैं कह रहा हूँ। अच्छा, एक बार भी नहीं आया? नहीं जी, सर इज राइट। 3 साल हो लिया ये कुआं खुद रहा है यहाँ से रोड पे, कुआं इस पाइपलाइन पे दे इतना पानी। 3 साल हो लिए सर। हाँ, अरे भी रोड ना 6 बार टेंडर हो लिया, 6 बार इतने पैर कीचड़ में घुस जाएंगे। और 20 साल से हम यहाँ हो गए हैं, 20 साल से वो रोड ऐसी की ऐसी है, ऐसी ही है वो रोड 20 साल से।
बड़ी बात है। देखिए, दो लोगों के साथ डिबेट को शुरू की थी, पूरा इलाका जुड़ गया है। हाँ, रास्ता दिखाऊं मैं तुम्हें। उस रास्ते पर भी चलेंगे क्योंकि की बात भी है। प्रधान जी है हमारे निगम पार्षद, एक छोटे से कार्यकर्ता बीजेपी के है, ये भी इन्होंने इन्हीं की बदौलत ये भी बन गया, नहीं तो यहाँ तो इतने कीचड़ में चलते थे। ये बता रहे हैं इससे पहले कभी और बना भी नहीं था, कुछ भी नहीं बढ़िया था, कभी नहीं। 180 से सड़क नहीं बनी। 35 साल से हम रह रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी, ये तो पहला चेयरमैन था, उन्होंने करवाया था एक सारे गड़ोंचे यहाँ से। कौन सी एयरमैन? धामा, उसने करवाए थे। और इसकी योजना में, नंद किशोर गुज्जर की योजना में एक काम नहीं होने दिया इनने यहाँ की कॉलोनी में। अच्छा देखिए, धर्म तो ऊपर होना ही चाहिए, हर जगह होना चाहिए, लेकिन विकास में क्या होना नहीं, चाहिए? हम जाट हैं और वो गुज्जर है। हम सर हम ठोक का कह रहे, वोट एक नहीं मिले, आवे भी आउन भी नहीं दे यहाँ से, बस ये रोष है। देखिए, जब किसी के आदमी मर गया, 14 हॉस्पिटल नहीं पहुंचा। जब किसी के बच्चे को इलाज नहीं मिलेगा तो वो राम नाम ही जपेगा, हॉस्पिटल तक जाएगा, लोनी से दिल्ली तक राम राम ही जपेगा। हाँ, बिगड़न का मिला यार रास्ता। क्या लगता है? इतना पानी हो गया था, एक साल हो गया था पूरा, सारे पटे पड़े, इतना खराब है रास्ता, बिल्कुल खराब। अच्छा। हाँ जी, सारे जो ऑटो वगैरह वाले, बाइक वाले सब इधर को जाते थे। इलाका कौन सा है? ये 30 फुटा रोड है, पंचवटी कॉलोनी। हाँ जी। अच्छा, तो पंचवटी कॉलोनी लोनी बॉर्डर तो साफ तौर पर कह रही है कि इस बार जो वोट है ना, वो हम विकास को देंगे, ना कि भगवान का नाम। यहाँ पे हर कोई लेता है भाई साहब, भगवान का नाम लेते भी रहना, लेकिन वोट जो है वो विकास को जाएगा। वी हिंदुस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।